₹5 फीस पर, और हमारे यहाँ कोई ऐसी सहूलियत नहीं है। मैंने सबसे पहले ये काम किया कि भाई इसके लिए तुम जो है अपने प्रस्ताव भेजिए, तुम्हारा पैसा तुम्हारा कहाँ खर्च होता है, क्या होता है, लेकिन इसको जरूरी जैसे आम आदमी की सुविधा कैसे हो, जिससे श्रद्धालु यहाँ ज्यादा कैसे आए, उसको सुविधा मिलेगी तो ज्यादा आएगा। आपने अगर उनको बैग रखने की जगह दे दी मान लो, और वो जो है दर्शन करके उस बैग को रख दिया, तो उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं चाहता हूँ साहब, आपने जो मथुरा का नाम दिया, मथुरा भी है, वृंदावन अपनी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, और मैं जो आपके ये जो खाटू श्याम जी को इतना बड़ा स्थान, इतने लोग आते हैं, मैंने इनसे कहा है कि निर्देश दिए इनको, और उनसे मैंने रिपोर्ट मांगी है, मैंने कहा आप इसमें अपना दीजिए क्या कर, फिर हम आपको डायरेक्शन देंगे। मेहंदीपुर बालाजी है, मेहंदीपुर बालाजी कभी आपने देखा नहीं होगा शायद, लाखों श्रद्धालु आते हैं उसमें, लेकिन वहां दर्शन करने के लिए जगह नहीं है, खड़े होने के लिए जगह नहीं है, मतलब लाइन लगाने के लिए जगह नहीं है, दुकानें बिल्कुल कंजेस्टेड हैं। अभी चला रहा है क्योंकि न तो इनके पास देवस्थान के पास कोई ताकत है, अगर इनके पास बहुत बड़ी कोई वो हो, इनके पास स्टाफ ही नहीं है। एक एक जिले में एक एक इंस्पेक्टर नहीं है। हमारे यहाँ 34 इंस्पेक्टरों की ये पद हैं, जिसमें से 4 या 5 हैं। मतलब आप मतलब कुछ तो हर डिपार्टमेंट कुछ रेशो है, लेकिन ये आप जो कह रहे हो उनकी वो डिपार्टमेंट अब आए हैं, आपका ये आयोग ये है, तो लेकिन ये डिपार्टमेंट तो जब से भारत स्वतंत्र तभी से ही डिपार्टमेंट। तो क्या करना चाह रहे हैं आप यहाँ पर अपने मेहंदीपुर के बालाजी में? मैं ये कंजेस्ट ऐसे ज्यादातर जगह अपने जो ये क्योंकि जो पुराने चले आ रहे हैं छोटी छोटी दुकानें हैं उनके हैं, तो उनका जीवन यापन ही है, तो उनके लिए हम मास्टर प्लान बनाए, मास्टर सरकार इसमें इंटरफेरेंस करे। हम लोग अपना प्रस्ताव जो हमारा देवस्थान बोर्ड बना है उसमें जो ये सार्वजनिक प्रन्यास मंडल, इसमें हम जो प्रस्ताव पास कर रहे हैं, और हम जो पहले 1 साल में 1-2 मीटिंग होती थी, हम मीटिंग को भी हम 2 महीने में एक बार कर रहे हैं। हम पॉजिटिव मंदिरों की दशा, मंदिरों में लोगों की आस्था, मंदिर कैसे टूरिस्ट, और एक हम देवस्थान सर्किट बना रहे हैं, न कि टूरिस्ट सर्किट। देवस्थान सर्किट बनाने से, क्योंकि टूरिस्ट सर्किट तो बहुत लिमिटेड जगह है, देवस्थान सर्किट हमारे यहाँ कुल 300 मंदिर वेबसाइट पे हैं, 300 नहीं 150 के करीब हैं। हम हजारों मंदिरों को इस पे ला सकते हैं। जब पूरे देश विदेश जब देखेगा उसमें अपने वेबसाइट पे, तो उनको लगेगा कि हाँ यहाँ राजस्थान में इतने अच्छे। और देखिए रिलीजियस टूरिज्म एक बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज। मैं बहुत बड़ा आपकी बात से जिसके अंदर हम लोग, जो मैं मानूंगी कि हम तो बिल्कुल कैश इन उसको कर ही नहीं पा रहे हैं। देखिए आप सालासर जाएंगे तो सालासर की सड़क इतनी खराब है, सिर्फ मंदिर करने से नहीं होगा सर। अब सालासर की सड़क इतनी खराब है, हमारे तो कितने जान पहचान वाले हैं जी जो दिल्ली से हरियाणा से डायरेक्ट आते हैं, मतलब वो कहते हैं कि कमर टूट लेती है, अपनी गाड़ियों से भी आते हैं, ऊपर से सहूलियतें नहीं है, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी सर्विस। हम लोगों को अगर हम रिलीजियस टूरिज्म जैसे आप कहते हैं डेवलप करना चाहते हैं, तो इसकी तरफ भी ध्यान देंगे, या आपका कोई टाई अप रहेगा, या जैसे आपने कहा कि सजेशंस देंगे मुख्यमंत्री जी को, क्या रहेगा? हम ये चाहते हैं कि हम अपना प्रस्ताव पास करके, और हम मुख्यमंत्री ने कहा है कि तुम हमको प्रस्ताव दीजिए, उसमें हम जो कर सकेंगे वो करेंगे। मुख्यमंत्री जी का इस मामले में बहुत पॉजिटिव है। तिरुपति बालाजी है, हम चाहते हैं कि वैसी व्यवस्था राजस्थान में हो, वहां कोई भिखारी नहीं है, सड़कें इतनी अच्छी हैं, आपका बिल्कुल सिस्टम ढंग से आप दर्शन कीजिए, दर्शन करके सीधे आइए, ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं। मेरा हार्दिक इच्छा है, और इसमें मैं प्रभावी ढंग से मेरे को अशोक जी ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरूंगा, और देवस्थान विभाग को जितनी मेरी ताकत होगी सुधार कैसे लाया जाए, इन लोगों से राय लेकर, इन लोगों से जितने भी देवस्थान के जो मंत्र हैं, जो अच्छे, कई तो अच्छे भी हैं, कई बुरे भी हैं, कई देवस्थान जो ट्रस्ट हैं बड़े भारी गड़बड़ कर रहे हैं, उनका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि हम देख रहे हैं। यार सेक्युलर नेशन है जी हम लोग, हमारे यहाँ सब धर्म के लोग रहते हैं, और बहुत सारे, मैं बड़े बड़े मंदिरों की और काशी और अपने मथुरा की बात नहीं करूंगी, लेकिन कई जगह ऐसे स्थान है जहाँ पे सांगानेर में है, जहाँ मंदिर मस्जिद साथ है, और जहां अभी राइट्स हुए एक छोटी सी पार्किंग की समस्या को लेके, इस तरफ आपका ध्यान जाएगा, और आप क्या सोचते हैं ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग कहीं जाना नहीं। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। शाहरुख देखा, अक्सर देखा, देखी सारी दुनिया, तू कौन है सैया? देश है मेकर्स, शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना,
नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉप रोड और जौहरी बाजार, जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाएं संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बहुत दर्ददायक है, हम सारी बात मानते हैं, शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ छोड़िए। इसमें क्या है, सॉल्यूशन क्या है? इसमें क्या है कि हमको, मेरे तो मानता है कि इसमें दोनों पक्षों को बैठा करके उसकी बात की जाए और बात करने के बाद बीच का रास्ता निकाल। जो भगवान सब एक हैं, चाहे मस्जिद हो, चाहे भगवान हो, ये हो, अपना ध्येय है भगवान को भगवान होता है। अगर उसको हम बैठा कर उसका फैसला करें तो निश्चित तौर से उसका कोई निराकरण निकलेगा। आपने बात करी थी टूरिस्ट सर्किट की, सरिस्का की अभी हमने बात करी। सरिस्का जो होना चाहिए उसका शायद 5% भी नहीं है। क्यों नहीं ध्यान जाता सरकार का उस तरफ? सरकार का ध्यान बहुत ज्यादा है और ये ध्यान जब भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय से ही ध्यान है, ऐसा नहीं है। राजनीति से ऊपर उठ करके मैंने ये टूरिस्ट सर्किट जो बाईपास जो रोड बना, रिंग रोड का जो मैंने प्रस्ताव पास कराया है सरकार से, राजस्थान सरकार से मैंने 30 करोड़ रुपए पास कराए हैं। वो सड़क बनने के बाद में ये सरिस्का की परमानेंट समस्या खत्म हो जाएगी। इसमें जो वो वैभव उसका बढ़ेगा, उससे ज्यादा इसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि अब शुरुआत है। 30 करोड़ रुपए सरकार ने पास कर दिया है, उसके 8 तारीख को टेंडर खुलेंगे। ये जब बाईपास रोड बन जाएगा, रिंग रोड बन जाएगा, तो वहां सबसे बड़ा झगड़ा रहता है आवागमन का। जयपुर से और जो वाया सरिस्का जो रास्ता है अलवर का, उसमें थानागा जी के लोग और आसपास के पूरे जिले के लोग आंदोलन करते हैं कि ये रास्ता हमारा खुला होना चाहिए। अब सरकार ने, अशोक जी गहलोत ने, जब हम लोग गए, उन्होंने एक फैसला कर दिया कि ये रिंग रोड हम पास कर देंगे। उस रिंग रोड को पास कर दिया, उसका टेंडर हो गया। ये पावर होने के बाद में इस सरिस्का की विविधि बढ़ेगी। इस पहाड़ के चारों तरफ रिंग रोड बनेगा। उस रिंग रोड में टूरिस्ट होटल आएंगे और उन लोगों, एग्रीकल्चर लैंड आ रही है जी इस रिंग रोड में,
एग्रीकल्चर बहुत कम आ रही है, क्योंकि देखिए जो जयपुर की रिंग रोड बननी थी उसका भी हाल हम लोग देख रहे हैं, उसका भी हाल हम लोग देख रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि प्रस्ताव तो पास हो जाते हैं और उसके बाद किसान डट जाते हैं। और ये बात सही भी है, अगर हम लोग खेती की उपजाऊ जमीन के ऊपर बिल्डिंग और सड़क बनाते रहेंगे तो खाएंगे क्या जी, रोड़ी? नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन वो जो रिंग रोड है वो इससे हटके है। वो सरकारी जमीन है, सवाई की जमीन है, गोचर जमीन है, पहाड़ के पास पास रोड है, न कोई गांव है न ढाणी है। लेकिन अगर कभी आपने देखा हो, तालबख्श देखा हो कभी, या कोई कुशागढ़ देखा हो, तालबख्श से सीधा थानागंज जुड़ेगा। जो थानागंज का आदमी 5 मिनट में तालबख्श पहुंचेगा और 5 मिनट में कुशागढ़ पहुंच जाएगा। क्योंकि जी नहीं तो अदरवाइज ये होता है कि यहाँ पर मेन रोड पर उतर जाते हैं, नारायणपुर जाना हो तो बस नहीं है जी। हाँ बिल्कुल मानते हैं आप मेरी बात को? मानता हूँ। हम लोग लोकल बस भी नहीं है, कोई छोटी बस भी नहीं चलती, जीपों में भर भर के जाना पड़ता है। ये रिंग रोड बनने से ये सारी समस्या दूर हो जाएंगी। आपका हरियाणा इतना कनेक्ट हो जाएगा, जो दिल्ली हरियाणा है। अब दिल्ली से जो आदमी आएगा वो 1.25 घंटे में सर्च आ जाएगा। एक सर्च का अपना बहुत बड़ी जगह है, इसका टूरिस्ट का भी बढ़ोतरी, टूरिस्ट जो आएगा उसके लिए हमने टूरिस्ट सर्किट, जैसे गढ़ी मामोड़ है, जैसे पांडुपोल है, जैसे आपका नीलकंठ महादेव मंदिर है, अजबगढ़ है, इनको भी हम टूरिस्ट सर्किट जोड़ दिया है। इसमें हम जो है पैसा उसा खर्च कर रहे हैं। इससे क्या जो टूरिस्ट आएगा, बाहर का भी आएगा, वो एक दिन सर्च का आता था और चला जाता था। थानागाजी का क्या मुद्दे रहेंगे? लोग इस बार आपको वोट देंगे अगर आप वहां से खड़े हो रहे हैं या बढ़ाना साहब को? आपकी बात तो देखो, सुनो, वो तो साहब वहां तो जातिवाद चलता है। देखो टू फ्रैंक बताओ, कहाँ नहीं चलता जी, ये भी बता दो। जातिवादी 2-4 जगह जातिवाद चलता है, लेकिन अब की बार क्योंकि इस सरकार से लोग दुखी हैं। ये देखो, इसमें कोई वो नहीं कहना चाहता मैं, क्योंकि ये जो पिछली जो सरकार थी इसने जो है कोई काम किया नहीं। वो सरकार का मैटर में अटकाए रखा और वो हम उसको सुधार नहीं कर पाए क्योंकि उनकी सरकार थी। अब सरकार कांग्रेस की आई है, अशोक गहलोत सरकार आई है, तो 30 करोड़ रुपए मंजूर करा करके ये रिंग रोड बनाना था थानागाजी को, तो कायकल्प नहीं। आप कह रहे सरकार से लोग दुखी हैं, किस सरकार से दुखी? बीजेपी से दुखी थे। अच्छा, दुखी थे, मतलब मैं सोचा कांग्रेस से दुखी। नहीं, कांग्रेस तो देखो इस, आपको ये लग रहा है कि रिंग रोड और इस वाले प्रोजेक्ट से, इसके होने से इस बार थानागाजी से दोबारा कांग्रेस जीतेगी? पक्का। आप थानागाजी से ही खड़े होंगे इस बार? जी। कोई और मुद्दा रहेगा या एक रिंग रोड पे जीत जाएंगे? नहीं, सब रिंग रोड और लोगों के सुख दुख समय, कोई छोटे मोटे हॉस्पिटल की समस्या है, कोई कॉलेज की समस्या है, कोई स्कूलों की है, कोई हॉस्पिटल्स की है, कोई और व्यक्तिगत कोई लोगों की समस्याएं हैं। उन समस्याओं से जुड़ाव हमारा है, हम लोगों की समस्याएं दूर करते हैं, इसलिए वो हम कांग्रेस जीतेगी वहां से, ये मैं कह सकता हूँ। वहाँ लोकल कई मुद्दे हैं जिनको हम सोल्व किया है, उससे बड़ा भारी फर्क पड़ा। जैसे एक बांध बना है वहां पे, बीजेपी के टाइम में एक समर सरोवर बांध था, समर सरोवर बाद एक सर्टिफिकेट लेके चलेगा, फाइनेंशियली एक स्वीकृति चली गई वहां चुनाव से पहले वसुंधरा जी के टाइम में, और वहां उन्होंने मुहूर्त कर दिया, गुड़ बांट दिया और वो कुछ नहीं बना। अब उसको हमने बनाया, बनाने के काम युद्ध से शुरू हुए और वो चुनाव से पहले बन जाएगा। ये तो बहुत जरूरी है जी, ये बहुत जरूरी। नहीं तो लोग भूल जाते हैं कि काम किसने शुरू कराया। चुनाव से पहले मैंने तो मुख्यमंत्री से निवेदन किया, मुख्यमंत्री जी अगर कोई काम करें तो चुनाव से पहले करें, बाद में करें कोई। अभी जब गए तो वहां के जब मुख्यमंत्री जी वहां पे, आप ताजुब करेंगे, उस आसपास की पंचायतों से एक आदमी परिवार से वहां मीटिंग में सुनने के लिए अशोक गहलोत आया था और ये तय कर दिया कोई नहीं जाएगा तो उसके बाद 100 रुपये दंड होगा। वैसे मैं आपको बताऊं, आप शायद पहले कांग्रेसी हैं जिन्होंने ये कहा है कि कहीं न कहीं किसी लोकल मुद्दे पे किसी जगह के चुनाव लड़े जाएंगे। नहीं तो मैं जिससे बात करती हूँ मुझे यही सुनने को मिलता है कि नहीं जी, हमारी स्कीम्स के ऊपर ही हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। नहीं, स्कीम्स हैं, स्कीम से देखो, आप देखो स्कीम्स इतनी है साहब, स्कीम से भी उसमें एक काम है। आज अशोक गहलोत देखो बिजली के मामले में, बिजली एक ऐसा मुद्दा है, बिजली के लिए मैं आप कह सकता हूं कि पहला, बल्कि ये तो ऊर्जावान समझो आप इसको, मैं 98 में एमएलए था, 98 में 1700 मेगावाट हमने बिजली पैदा की। उसके बाद में उसके जो प्रोजेक्ट थे वो बीजेपी के टाइम आ गया, बीजेपी के टाइम 1400 मेगावाट बिजली पैदा हुई, वो हमारे वो बनाए उसके बाद। अब आप ताजुब करोगे, अशोक गहलोत जी को आते ही बहुत फाइनेंस बिजली में बहुत बड़ा कर्ज है, सब कुछ है, लेकिन इसको ध्यान नहीं देते, कुछ भी करते हुए 10,000 मेगावाट बिजली हम अक्टूबर तक एक्स्ट्रा पैदा कर लेंगे। हम कुछ दिन बाद में हो सकता है कि इसमें आत्मनिर्भर हो जाएं। कितनी बड़ी बात है, ये दूरदर्शिता की सोच है। वो ये चाहता है कि ये हमारा राजस्थान आगे कैसे बढ़े, आगे अशोक गहलोत जैसे आज अशोक उसको नेहरू को याद करते हैं भाखड़ा बांध के लिए, करते नहीं करते। अशोक गहलोत को इसलिए इस बिजली के प्रोजेक्ट के लिए हमेशा याद रखा जाएगा ताकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हुआ जो बिजली की तरफ ध्यान दिया और ध्यान दे करके जिससे कि आगे बिजली सबसे खेती होती है, उद्योग धंधे चलते, क्या नहीं चलता है,
बहुत बड़ा काम किया है। मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा एक युग पुरुष कहलाएगा अशोक गहलोत इस बिजली के मामले में। राजस्थान में खास करके हमारे मंदिरों की जो गिरती हुई गरिमा है, मैंने खुद अपनी आंखों से कई मंदिरों के पास शराब की दुकानें देखी हैं। जो मंदिरों की गिरती हुई गरिमा है, आप उसको उठाने के लिए क्या ठोस कदम उठाएंगे जो असर दिखा सके इससे पहले चुनाव हो? चुनाव से पहले जो मंदिरों के पास मंदिरों में दुकानें हैं उनको निश्चित तौर से हम हटाने की प्रभावी कार्रवाई करेंगे। मैं इसमें पहले से आप जो आपने क्वेश्चन किया इन मैंने बताया ना, आपने जो क्वेश्चन करे वो क्वेश्चन मेरे दिल में खुद में है। मैंने पीड़ा बताई, दुर्दशा बताई आपको, सड़कों की स्थिति क्या है, ये मैंने निवेदन किया आपको, वहाँ की व्यवस्था क्या है, इन ट्रस्टों की कितना कर पाएंगे जी? देखिए ट्रस्ट कोई कमजोर नहीं है, अपने आप में बड़े स्ट्रांग है, इतनी आसानी से सुनने वाले नहीं है, माफ कीजिएगा। नहीं वो सही है, वो आप बिल्कुल आपकी बात मानते हैं, लेकिन इसमें हम कोई ना कोई कार्रवाई ठोस ही करेंगे। मैं कह सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ आपको, ये तो नहीं, लेकिन आपको लगेगा हम इसमें ठोस कार्रवाई की है। हमने चिन्हित कर रहे हैं कहाँ कहाँ दुकानें, हमने रिपोर्ट मंगाई है, उसी पर कार्रवाई करेंगे निश्चित तौर से। और कार्रवाई करके हम ये चाहते हैं कि वो कार्रवाई हो जिससे कि धार्मिक आस्था और बढ़ेगा उनकी। बस जी, हम तो यही चाहते हैं कि जितनी आस्था से हम लोग मंदिरों में जाते हैं उतने ही सुख और शांति से वापस आए। इसके साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कृष्ण मुरारी गंगावत जी। अगले रविवार हम फिर होंगे आपके बीच, तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। गहलोत की पहल से निकायों में 40,000 भर्तियों की प्रक्रिया शुरू। पुलिस आयोग के गठन की अधिसूचना भी जारी। कल सीएम ने प्रदेश को दिया हज हाउस का तोहफा। कांग्रेस संदेश यात्रा का 5वां चरण कल से हाड़ौती में। वसुंधरा राजे ने सवाईमाधोपुर और खंडार में गहलोत पर साधा निशाना, कहा 4.5 साल में गर्त में पहुंचा राजस्थान। आज बौली और गंगापुर सिटी में करेंगे इस सभाओं को संबोधित। बांसवाड़ा के पाटन थाने के हवालात में दुष्कर्म के आरोपी की मौत। आईजी ने पुलिस थाने के स्टाफ को हटाया। कल पूछताछ के दौरान आरोपी की हुई थी मौत। सटोरियों के खिलाफ जयपुर पुलिस सख्त। निर्माण नगर से 8 सटोरियों को किया गिरफ्तार। 150 मोबाइल और 4 लैपटॉप बरामद। तो प्रतापनगर में भी 2 सटोरियों को दबोचा। और जैसलमेर के कुलधरा गांव में अलौकिक शक्तियों का वजूद। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने रिसर्च के बाद किया दावा। कुलधरा में पूरी रात रुकी टीम ने अलौकिक शक्तियों को किया महसूस। नमस्कार, महरो राजस्थान में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। प्रदेश के शहरी निकायों में प्रथम चरण में होने वाली सफाई कर्मियों की भर्ती में नियुक्ति पत्र 1 से 10 जुलाई तक जारी कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री की ओर से कुल 30,000 सफाई कर्मियों की स्वीकृति मिलने के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने भर्ती प्रक्रिया स्वीकृत कर दी है। इसके मुताबिक प्रथम चरण में 20,000 और दूसरे चरण में 10,000 सफाई कर्मियों की भर्ती होगी।
इधर प्रदेश सरकार ने कल एक अधिसूचना जारी करते हुए पुलिस आयोग का गठन किया है। पुलिस आयोग के अध्यक्ष प्रदेश के गृह मंत्री होंगे। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के प्रदेश सरकार की ओर से नामित अधिकारी इस आयोग के सचिव होंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सहित राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस अधीक्षक इसके सदस्य होंगे। आयोग में समाज के किसी भी क्षेत्र के प्रतिष्ठित 3 व्यक्ति भी स्वतंत्र सदस्य होंगे। इनमें से एक राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 की धारा 22 के तहत गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रदेश सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों में से चुना व्यक्ति होना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल सूबे के मुसलमानों को हज हाउस का बड़ा तोहफा दिया है। राजधानी जयपुर के करबला मैदान में मुख्यमंत्री ने हज हाउस का कल लोकार्पण किया। हज कमेटी ने नए भवन का नाम हज कम्युनिटी सेंटर से बदलकर हज हाउस कर दिया है। मुख्यमंत्री ने मुसलमानों को हज हाउस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमारा मुल्क एकता में अनेकता का संदेश देता है और हम सबको मिलकर कौमी एकता का संदेश देना है। गहलोत ने सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जन कल्याण के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। कमेटी बनाने की बात हो, रंगनाथ मिश्र कमेटी बनाने की बात हो, जिसके कारण से पूरे मुल्क को झकझोर कर रख दिया, जिनकी रिपोर्टों ने आईना दिखा दिया हम सबको, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो चाहे पारसी हो चाहे जैन हो, अनेकता में एकता वाला ये मुल्क है। विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न बोलियां हैं, हजारों जाति हैं, अलग धर्म हैं, फिर भी हम एकजुट है इस मुल्क में। चाहे जान चली गई इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, बेन सिंह जी की, तो मुल्क को एक रखा, अखंड रखा। ये तिरंगे झंडे की खासियत है, कुर्बानी है, त्याग बलिदान है, जो सबको साथ लेके चल रहा है। और हमें आपने जहां बिठा रखा है, हमारे दिल में तमन्ना रहती है जहाँ जान चली जाएगी परवाह नहीं करेंगे, मुल्क को एक रखेंगे, अखंड। जयपुर के करबला मैदान में आयोजित हज हाउस उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा सरकार के कई मंत्री और पार्टी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इस मौके पर हज कमेटी चेयरमैन सलीम कागजी, चिकित्सा मंत्री दुर्रू मियां, अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री अमीन खां, शिक्षा मंत्री बृजकिशोर शर्मा, जयपुर सांसद महेश जोशी, राज्यसभा सांसद अशक अली टाक, शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, माहिर आजाद, मौलाना फजले हक, जयपुर मेयर ज्योति खंडेलवाल, विधायक अलाउद्दीन आजाद, जाकिर हुसैन और प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कई जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। हज हाउस उद्घाटन समारोह में हजारों लोगों की मौजूदगी में इन सभी नेताओं ने हज हाउस को सूबे के मुसलमानों के लिए गहलोत की बेहतरीन सौगात करार दिया और हज हाउस बनवाने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत का आभार भी जताया। को ये तोहफा दिया कि भाई तुम बना लो, हमने कोशिश कर इस बिल्डिंग को बनवा ली और हज जो जाएंगे लोग उनके लिए सहूलियत के लिए सारे इंतजाम हमने कर दिए हैं। मैं इस मौके पर अत्यधिक अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं कि उनके ख्वाब को आपने आज आम आवाम मुस्लिम के लिए, आम मुस्लिम समुदाय के लिए आपने पूरा करके दिखाया है। इसका मैं आपका बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं। आपने देखा कि इतनी तादाद में पूरे राजस्थान से आए हुए मुसलमान आपका पहले भी जो आपने ये शुरुआत करी थी उसके लिए और अब जो आपने इस काम को पूरा किया है उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं आप सबको, पूरे जयपुर वासियों को, पूरे राजस्थान वासियों को कि एक ये जो तारीखी काम जिसके लंबे समय से बहुत इंतजार था उसका आज लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के मुबारक हाथों से हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जिन्होंने संग बुनियाद रखी इस भवन की और आज उनके मुबारक हाथों से ये हमारा भवन, ये हज हाउस, ये दिल की ख्वाहिश हमारी आज पूरी होने जा रही है। राजधानी हेडक्वार्टर पर हज हाउस की कई सालों से जो इंतजार था वो बनकर के तैयार हुआ और मुख्यमंत्री के हाथ से उसका उद्घाटन हुआ। ये हमें बेहद खुशी है और मुख्यमंत्री को हम और आप हमेशा धन्यवाद देता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल राजधानी के एक दैनिक समाचार पत्र के 34वें स्थापना दिवस पर संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया।
इस मौके पर गहलोत ने मीडिया की विश्वसनीयता बनाए रखने की बात कही है। गहलोत ने कहा कि जनता पत्रकार की लेखनी पर यकीन करती है और पत्रकारों के सामने भी इसी विश्वसनीयता को बनाए रखने की चुनौती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई में पत्रकारों का काफी योगदान रहा, लेकिन समय के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों के मूल्यों में कमी आई है। साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले समय में ये मूल्य फिर से स्थापित हो सकेंगे। मैं पत्रकार भी एक प्रकार से सामाजिक या राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह ही अपना वो धर्म निभाता है, इसीलिए वो पत्रकार बनता है और इसीलिए वो अपनी कलम चलाता है, कलम के माध्यम से समाज को संदेश देता है और अपनी भागीदारी निभाता है समाज के लिए और प्रदेश के लिए, वहाँ की जनता के लिए। इसलिए हमने सुविधा देने का प्रयास जरूर किया है, बिना भेदभाव किया, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। शुरू से ही इस सेक्टर का जो योगदान देश के लिए रहा है, आजादी के पहले एक मिशन के रूप में समाचार पत्र निकलते थे, आजादी कैसे मिले मुल्क को। उस वक्त में गांधी जी स्वयं भी पत्रकार के रूप में काम कर रहे थे। एक लेखक, पत्रकार, साहित्यकार अपनी लेखनी से समाज को संदेश दे सकता है और भूमिका अदा कर सकता है। मैं समझता हूँ कि उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस संदेश यात्रा के 5वें चरण का आगाज कल हाड़ौती से होगा। कांग्रेस संदेश यात्रा कल झालावाड़ और 12 जिलों में पहुंचेगी। इस दौरान राज्य प्रभारी मुकुल वासनिक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ चंद्रभान भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज रात 12 बजे ट्रेन से सफर तय कर 7 मई को सुबह झालावाड़ पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री द्वारा चुनावी सभा को संबोधित किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत, राज्य प्रभारी मुकुल वासनिक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ चंद्रभान कोटा संभाग की जनसभाओं में शिरकत करेंगे। दौसा के लवाण सेक्टर के सैकड़ों ग्रामीण रविवार को लवाण को तहसील बनाने की मांग को लेकर राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा और भामाशाह रामस्वरूप जायसवाल की अगुवाई में कल मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने लवाण को तहसील बनाने की घोषणा की, जिससे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि लवाण को तहसील बनाने की मांग को लेकर ग्रामीण पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे थे। पूरे प्रमुख लोग, जिसमें हमारे यहाँ के जिला परिषद सदस्य हैं, हमारे पंचायत सदस्य हैं, प्रधान हैं, सारे सरपंच हैं, उस एरिया के प्रमुख लोग सब हैं, उस सब के सब करीब 500-600 लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय टाइम लेके मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक तरह से घोषणा कर दी, पूरा आश्वासन दे दिया कि लवाण शीघ्र ही तहसील हो जाएगी। वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा का तीसरा चरण सियासी रूप से बेहद कठिन माने जाने वाले भरतपुर संभाग से कल शुरू हुआ। कांग्रेस का गढ़ बन चुकी खंडार विधानसभा क्षेत्र से जनसभा के माध्यम से राजे ने कांग्रेस के खिलाफ चुनावी शंखनाद किया। खंडार के लोगों से सवाल जवाब करते हुए राजे ने यह बताया कि सही मायने में भाजपा का राज ही स्वराज था। आज की सरकार जो महिलाओं की इज्जत आबरू की सुरक्षा नहीं कर सकती, उसे कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। विकास के अगर पायदान को आप देखें तो 16वें पायदान पे हमारा प्रदेश है, 16वें पायदान पे। और ये समझ लो आप कि ये 63 साल के राज के अंदर कांग्रेस का राज राजस्थान के अंदर 55 साल के लिए रहा है। कितने साल? 55 साल। और मैं ये कहती हूं कि अगर 5 साल के अंदर प्रदेश बदल सकता है तो क्या। स्वराज संकल्प यात्रा के तहत वसुंधरा राजे ने कल खंडार के बाद सवाईमाधोपुर में भी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर राजे ने मुख्यमंत्री गहलोत पर जमकर निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने कहा कि सरकार में ऊपर से नीचे तक लूट मची है और बाहर से आए लोग भी प्रदेश को लूट रहे हैं। वसुंधरा ने कथित रॉबर्ट वाड्रा जमीन घोटाले को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी जनसभा को संबोधित किया और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुसैन ने कहा कि सरकार 4.5 साल से सोई हुई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। तो मुझे बड़ी खुशी है कि कल ये दर्शन करने के बाद आज का जो दौरा था, जिसमें सबसे मिलने का एक मौका मुझे मिला, जगह जगह खंडार से लेके पूरे रास्ते भर आप तक इतना मजा आया। ऐसे खंडार के लोग भर के आए, रास्ते पर ऐसे लोग आए कि मैं तो इतना ही कह सकती हूं कि